हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चन बैंक के 2019 के प्रथम पाली की त्रिकोणमिति से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी को पढ़ने वाले। तो जान लीजिए, बिहार बोर्ड में 2019 के प्रथम पाली में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा गया, तो वो सभी का सलूशन के साथ बतलाने वाले हैं कि कैसे किस तरह पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो यानी कौन सा ऐसा है जो कॉट थीटा के बराबर है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। उसके बाद 2 नंबर फार्मूला है कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यही ना है, यही ना हमसे क्वेश्चन पूछता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। ठीक है, इसी तरह अगला देखिए, अगला 2 नंबर सवाल है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब आपस में बराबर होता है। तो रुक जाइए, एक आपको बुक में दिखाते हैं कि जब, रुक जाइए एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब बराबर है। तो जब कोण का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो दोनों मान बराबर है। देखिए 45 साइन 45 का मान 1/√2, इस तरह 1/√2 कितना है, 2 है। ठीक है, तो जब दोनों मान कब बराबर होता है तो बतलाएंगे कोण का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा। तो थीटा का मान किसके बराबर होगा, जब 45 डिग्री का मान होगा तब जाकर के क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, -1 होगा। तो आपको एक और फार्मूला पता होगा, एक सेकंड रुक जाइए, हम दिखाते हैं। यही ना फार्मूला है, सबसे ऊपर वाला देखिए, सबसे फर्स्ट वाला नहीं, यहाँ पर 3 नंबर में जो फार्मूला हम लिखे हुए हैं, क्या सही से नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, 3 नंबर में हम जो फार्मूला लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या इसी को हम पलट करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देख लीजिए, खाली ए के जगह, यहाँ पर थीटा के जगह पर 1 है, क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर 1 दिया गया है, तो बात तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस ए, यानी ए के जगह पर थीटा मान सकते हैं। तो ये क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस में ए बराबर क्या होता है। तो जान लीजिए, एक आपको फार्मूला दिखाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिखा हुआ है, और नीचे में यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए ना होता है। ठीक है, यही ना फार्मूला है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए हो जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 नंबर में ना है, यहाँ पर कथी लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। अभी फार्मूला में आपको कितना बताए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखिए, लिखा हुआ है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना, इसी का मानना पूछता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √3 का 3 लिखेंगे। 1060 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे इसका स्क्वायर। अब देख लीजिए कोई भी संख्या यदि रूट में रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और वही संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन देखिए तो कोई मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर है ना। 6 नंबर में क्वेश्चन कहता है साइन साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, इन्फिनाइट होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो पहला नंबर तो जो दिया गया है ये 5 नंबर का था ना। ठीक है, अब 6 नंबर का बनाना है। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे, पहले जो लिखा गया है उसको पहले लिखिए। लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बट्टा में लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री, यही लिखा हुआ है ना। तो पहले हम इसको फार्मूला को आप दिखाते हैं आपको। देखिए यही फार्मूला सब है, इसका उपयोग से बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। तो आपको देख लीजिए ये साइन है, एक को या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला को क्या करना है, या तो आप ऊपर वाला को कॉस के फॉर्म में बदल लीजिए या तो नीचे वाला को क्या कीजिए, कॉस के फॉर्म मतलब या तो ऊपर वाला को कॉस के फॉर्म में बदल लीजिए या तो नीचे वाला को साइन के फॉर्म में बदल लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इससे पहला फार्मूला लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस में ए लिखा हुआ है बराबर क्या होता है, कॉस बराबर में कॉस ए होता है। तो क्या हम इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है तो साइन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर देख लीजिए इसको हम यानी यहाँ पर देख लीजिए 18 को क्या कीजिए, यानी 90 में से घटाइए। क्या करेंगे, 90 में से 18 जितना डिग्री दिया रहेगा उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 18 डिग्री, यही ना। मतलब आप ये सोचिए कि 90 में से कितना को घटाए कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 90 में से अगर हम ये आप अपने मन में सोचिए कि 90 में से क्या घटा ले कि 18 डिग्री आना चाहिए। तो हम 90 में से यदि 72 डिग्री घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 ना आ जाएगा। ठीक है, हम फिर से बोलना चाहते हैं, रिपीट करते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दीजिए। ठीक है, और 90 जैसे भी मान लेते हैं कोई अगर आपसे मान लेते हैं आपके पास 5 रुपया है। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बउआ कितना रुपया है तो आप सिंपल बता देते 5 रुपया। लेकिन अगर टेढ़िया का बोलना है उसको तो कहिए 10 रुपया माइनस 5 रुपया, या ऐसे बोलिए, क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ऐसे 8 रुपया माइनस 3 रुपया। तो 8 में से 3 को घटा लेते तो वो भी हो जाएगा 5 रुपया, तन टेढ़िया का बोले। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर सोचिए साइन है तो साइन तो हम लिख दिए, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमेशा आप प्रयास कीजिएगा कि 90 में से घटाइए। ठीक है, तो 90 में से कितना घटा ले कि 18 आ जाएगा। तो 90 में से यदि 72 घटा लेते हैं तो कितना आता है, 18 आता है ना। 90 में से देख लीजिए कितना, 18 90 में से कितना 90 में से कितना घटाते हैं कि कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। तो 90 में से देखिए 72 घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है, 1 5 चलिए तो 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ पर मतलब 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 5 चल ले चुके थे, जब पर बचा 1 मतलब 8 में से कितना बचा, 7 को घटा लेते तो कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ अपना मन से सोचिए कि 90 में से कितना घटाए कि 18 आ जाए। तो 90 में से 72 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर साइन है से किस में बदल जाएगा, कॉस में। किस में बदल जाएगा, कॉस में। थीटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ना लिखा हुआ है यानी थीटा होगा। ठीक है, थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है तो ए लिखे। तो ओनाहिते यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि यहाँ पर ए के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72। तो हम आपको ये बतलाएंगे कि हम पहले कैसे बदल देंगे। साइन को लिखेंगे ऐसे, साइन कितना, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री।
अगर 90 में से 72 घटा लेते तो वो 18 ही ना होगा। अब बट्टा में देखिए तो पहले से क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है cos 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए होता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस 72 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाना होगा ना। यहाँ पर ए की जगह ए है, यहाँ पर देख लीजिए ए था तो यहाँ पर ए दिए, और नहीं तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना है 72, या थीटा रहता तो थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा देते, नहीं तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना है 90 72 है, तो यहाँ पर क्या देंगे 72। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब बट्टा में पहले से देखिए तो लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री। अब ये कॉस 72 से 72 ये कट जाएगा एक एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/1, और नीचे वाला एक लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो रुक जाइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर 6 नंबर के ऑप्शन नंबर ए बी है क्या, तो यही क्या हो गया हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। यही ना है 7 नंबर ना है, तो जो दिया गया उसको पहले लिखिए। तो यहाँ पर 7 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3, तो किसका मान पूछता है 3 tan थीटा का मान ना। तब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें कोई गुना में मान लेते हैं, इस दोनों के बीच में कुछ किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना का होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इन्हें कोई गुना में तो बराबर के उधर जाएगा, तो भाग में, भाग के मतलब होता है बट्टा में। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना 3/5, एक आकृति बना लीजिए, ठीक है। और आपको पता होगा cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो ये ऊपर वाला आधार का मान है, ठीक है, और ये नीचे वाला किसका मान है, कर्ण का मान है, ठीक है। हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो आधार का मान यहाँ पर 3 है, और कर्ण का मान कितना है 5। तो हम क्या करते हैं, तो इसकी सहायता से हम यानी लंब का मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि कर्ण लंब बराबर फार्मूला होता है, लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। आप जब एग्जाम में जाइएगा बनाने के लिए तो आपको ये फार्मूला होगा, तो ये लिख कर ये फार्मूला नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का मान देखिए कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आधार का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए 5 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25 होता है, माइनस से तो माइनस, 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 25 में से 9 घटा लेते हैं तो कितना होता है 16। अब रूट में 16 है तो इसका वर्गमूल निकालते तो कितना आता है 4, ठीक है, यानी इसका मान कितना आ गया 4। अब हमको क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तो हमको क्वेश्चन कहता है 3 tan थीटा, तो 3 है तो 3 लिख देते हैं, tan थीटा है तो क्या लिख देंगे tan थीटा। अब 3 है तो 3 लिखे फिर से, और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा में आधार। तो लंब का मान यहाँ पर कितना है, लंब का मान यहाँ पर 4 है, और आधार का मान कितना है 3 है, तो बट्टा में कितना लिखेंगे, आधार का मान लिखेंगे 3। अब ये 3 एकम 3, 3 से एक एक बार में कट जाएगा। अब ऊपर में बच्चा एक को 4 से गुना करते तो 4 होगा, नीचे वाला एक लिखा जाता है नहीं, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला ताकि लिखा हुआ है, अगला क्या नंबर है 8 नंबर है ना, देखिए तो 8 नंबर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos 1 डिग्री, उसके बाद कुछ किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है cos 2 डिग्री, फिर कुछ किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं गुना का होगा, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है cos 3 डिग्री, यहाँ पर अगर कुछ किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं दिया गया तो एकर मतलब होता है गुना का चिन्ह, ठीक है। अब डॉट 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 कहाँ तक ये है, तो
कॉस 90 डिग्री तक है। कहाँ तक? 90 डिग्री तक। आप कहिएगा तो ये सब के तो मान हमको पता मतलब कॉस देखिए, कहिएगा कॉस 1 डिग्री का मान पता नहीं है, कॉस 2 डिग्री का मान पता नहीं है, कॉस 3 डिग्री का मान पता नहीं, कैसे बनाएंगे? तो जान लीजिए ये सब रहने देते हैं, ठीक है। ये सब जितना रहेगा उसी तरह लिखते हैं, कॉस 1 डिग्री गुना में कॉस 2 डिग्री, उसके बाद कॉस 3 डिग्री। इस सब का मान पता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो जान लीजिए कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 1 सेकंड रुकिए, दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री ना, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। यानी यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर भी गुना का चिन्ह देंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 लिखते हैं। अगर किसी भी संख्या को यदि जान लीजिए कि 0 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 0। तो ये पूरा को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो ये देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो जो पहले लिखा गया है उसको लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 1 सेकंड रुक जाइए इसको। देखिए यही ना दिया गया था, टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो यानी ये जो मान दिया गया है से लंब का मान दिया गया है, ठीक है। और ये जो नीचा है ये किस चीज का मान है? आधार का मान है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण का मान पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक आकृति बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति बना लीजिए, इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लंब का मान 3 दिया गया है, उसके बाद आधार का मान कितना दिया गया है? 4। तो अब कर्ण का मान निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ण बराबर क्या होता है? तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट में लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट बतलाते हैं। रूट में होता है क्या? लंब का स्क्वायर। तो लंब के जगह पर कितना? कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब के जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में आधार के जगह पर कितना है? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 9, और प्लस में 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 16। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा 25। अब इसको रूट से बाहर करते हैं तो कितना आ जाता है? 5, ठीक है। तो यानी इसका मान निकल गया, कर्ण का मान कितना निकल गया? 5। अब देख लीजिए हमको साइन थीटा बराबर पूछा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान देखिए 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? 3, और कर्ण का मान कितना है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 10 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है पूरा? यही ना क्वेश्चन है 10 नंबर। यदि a प्लस बी प्लस, मतलब ए नहीं है लिखा हुआ है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, मतलब ए बी सी कोई भी त्रिभुज के कोण है, तो कहता है साइन बी प्लस सी बटा में 2 बार किसके बराबर होगा? ऑप्शन लिखा हुआ है 10a/2 के, तो उसके बाद लिखा हुआ है साइन a/2 के, उसके बाद लिखा हुआ है कॉस a/2 प्लस डी नंबर में लिखा हुआ है सेक a/2। तो हम कैसे बनाएंगे? तो चलिए ऐसे, तो ये इसका मान कौन होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्नावली 3.8 मतलब 8.3 के 6 नंबर क्वेश्चन के जैसे लग रहा है। इसी तरह न है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, ठीक है। उसी तरह ना दिया गया है, तो कहता है दिखाइए साइन बी प्लस सी/2 बराबर कितना? कॉस ए। तो इसका तो आंसर जान लीजिए कि यही होगा। कौन होगा? कॉस a/2 होता है। लेकिन कैसे होता है तो इसके लिए देखना है, तो देखिए हम बतलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, देखिए दिया गया है यदि ए बी सी एक किसी त्रिभुज का कोण है, मान लेते हैं एक त्रिभुज का आकृति बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम कथी है? ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण है, ए बी सी मान लीजिए किसी भी त्रिभुज का कोण है, ठीक है। तो कहता है कि साइन
साइन बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता मान लेते हैं कि ऐसे लिखेंगे, चूंकि हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कोन मिला करके। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के यदि हम तीनों कोनों को जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। मान लीजिए हर में दोनों तरफ, हर मतलब नीचे वाला में क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा c/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आगे बतलाते हैं। यहाँ पर कहता है बी प्लस में सी वाला ना, तो ये दोनों को हम एक साथ कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे अलग लिख देते, यहाँ पर लिख देते हैं ए बटा में 2 प्लस में ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 को भाग करिए तो क्या बार में 2 आता है, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तब बी को 1 से गुना करेंगे तब बी ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ये 2 को पढ़िए तो कितने बार में आता है, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे, सी को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा सी, हम बराबर में 180 डिग्री है ना, तो 180 में 2 से भाग करते तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए तो कोई प्लस में है तो बराबर की उधर ले जाते तो किस में चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं b प्लस सी बटा में 2। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, इनने कोई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इधर कोई प्लस में तो बराबर की उधर गया तो माइनस में a/2 हो गया। अब देख लीजिए तो यहाँ पर यही ना फार्मूला है, तो यहाँ पर तब b प्लस में c/2 है। ठीक है, तो ये तो हम b प्लस में c/2 लिख दिए। अब यहाँ पर किस चीज़ का कमी है, साइन का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों में क्या किए थे, हर में मतलब नीचे में 2 से भाग कर दिए थे, यानी इस जितना भी दिया गया उसमें 2 से भाग करते थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं साइन से गुना कर देते, दोनों तरफ क्या करते हैं साइन से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टा में कितना 2 बराबर, इधर भी हम क्या करते हैं साइन से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना 90 डिग्री और माइनस में a/2, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर तो ठीक है, कितना लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे साइन बी प्लस में सी बट्टा में 2 बराबर में। यहाँ पर आपको हम एक फार्मूला भी बतलाए थे, देखिए तो यही फार्मूला ना अभी बतलाए थे जस्ट कुछ देर पहले। क्या बतलाए थे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए होता है ना। तो यहाँ पर ए के जगह पर थीटा रहेगा कहीं दिया हुआ, या यहाँ पर ए के जगह पर कितना है a/2 है, तो हम a/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन, तो यहाँ पर साइन लिख दिए, 90 है तो 90 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर ए है तो ए के जगह पर यहाँ पर a/2 है, तो यहाँ पर हम a/2 लिखेंगे। तो ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है, तो साइन 90 माइनस ए बदल जाता है कॉस ए में ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कथी लिखा जाएगा, साइन 90 माइनस ए के जगह पर क्या लिखा जाएगा कॉस ए के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए ए है ना, और यहाँ पर ए के जगह पर कितना है नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए इसको छोटा सा कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कॉस यानी साइन 90 माइनस ए है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कॉस ए ना हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए के जगह पर यहाँ पर a/2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमको क्वेश्चन क्या दिया था कि साइन b प्लस c/2 किसके बराबर होगा, तो बतलाएंगे कॉस a/2 के बराबर। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, ठीक है, तो साइन बी प्लस c/2 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम आपको बतला दिए कि किसके बराबर होगा कॉस a/2 के, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जान लीजिए हम आपको ये बतलाते हैं कि 2024 के मैथ के प्रथम पाली के जितना भी क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम पूरे को बतलाने का प्रयास किए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।